पाक भारत मैच में बारिश जीत गई। एशिया कप का बड़ा मुकाबला बेनतीजा खत्म। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। पाली खेले में पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय इनिंग्स 266 रन पर समेट दी। भारतीय बैटिंग खत्म होते ही बारिश की इनिंग्स शुरू हो गई। वक्फे से होती बरसात ने पाकिस्तानी ओपनर्स को मैदान में उतरने न दिया। 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को लाहौर में खेलेगा। क्लास की बॉलिंग के आगे वर्ल्ड क्लास टॉप ऑर्डर ढेर। पाली खेले में पाकिस्तानी पेसर्स की यलकार, भारत के बड़े सूरमा बने शिकार। शाहीन शाह अफरीदी ने हस्बे आदत रोहित शर्मा के विकेट लेकर आगाज किया, फिर कोहली को भी चलता किया। भारत के 4 खिलाड़ी 66 रन पर पेविलियन लौटे। फिर पांड्या और ईशान किशन पाकिस्तानी स्पिनर्स पर हावी हो गए। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 138 रन जोड़े। हारिस रऊफ ने ईशान को 82 पर आउट करके पार्टनरशिप तोड़ी। फिर शाहीन और नसीम ने यके बाद दीगरे विकेटें उड़ाकर 300 की तरफ जाते स्कोर को ब्रेक लगाया। दस विकेटें और बॉलर कितने? सिर्फ 3, नसीम, हारिस और शाहीन। भारतीय बल्लेबाजों के लिए भयानक ख्वाब बन गए। रोहित शर्मा फिर शाहीन अफरीदी को ना खेल सके। शाहीन, रोहित और कोहली को एक ही मैच में बोल्ड करने वाले पहले बॉलर बन गए। शुभम गिल का बुत भी हारिस रऊफ ने पाश कर दिया। नसीम शाह की घूमती गेंदों ने भी भारतीय बल्लेबाजों को चकरा दिया। शाहीन ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, हर बल्लेबाज की विकेट अहम होती है, मगर रोहित को आउट करके मजा आया। पाकिस्तान की पेस बैटरी ने वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी बजा दी है। पाक भारत टाकरा बारिश की नजर होने पर शायकीन उदास। पूरा दिन जश्न का माहौल रहा। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा गया, लेकिन बारिश शायकीन के अरमान बहा ले गई। बोले मैच शुरू होने का बहुत इंतजार किया, लेकिन बारिश ना रुकी। मायूसी है, लेकिन शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग देखकर मजा आ गया। दुआ है रिवायती हरीफ इवेंट के फाइनल में भी टकराएं। हजार साल भी जेल में रहना पड़ा तो कौम के लिए तैयार हो। चेयरमैन पीटीआई का वकीलों के जरिए पैगाम। अटक जेल में मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की मीडिया से गुफ्तगू। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बोले, किसी किस्म की डील की न मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। नईम हैदर पंचोता ने कहा, चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं। बोले, मिलकर नहीं बैठेंगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जेल में मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई को कहा था मैरिट पर जाऊंगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के साइफर केस में रिमार्क्स। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इन कैमरा हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरखास्त जमानत पर पेशरफ्त न हो सकी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत से मुतालिक दरखास्त दायर की हुई है, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। एफआईए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर अदालत ने 4 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन मौखर हुए तो इमरान खान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बता दिया। एआरवाई को इंटरव्यू में अता तारड़ ने यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे। इलेक्शन में ताखीर के सवाल पर बोले, ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर होंगे। जब इनसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शमूलियत से मुतालिक पूछा गया तो बोले, एहतजाजी तहरीक में वो भी हमारे साथ हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने एमपीओ के तहत गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। फौरी रिहाई के अहकाम जारी करने की इस्तदा। अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट से भी रुजू। परवेज इलाही की अहलिया ने तौहीन अदालत और हब्से बेजा की दरखास्त दायर कर दी। अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। परवेज इलाही की बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। अहलिया की इस्तदा। परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था।
इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को एमपीओ के तहत 15 दिन के लिए अटक जेल में रखा है। महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल डीजल महंगा होने के खिलाफ मुल्क एहतजाज, जमात इस्लामी की अपील पर शटर डाउन। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में ताजरों ने कारोबार बंद रखा। सड़कें सुनसान और बाजार वीरान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम रही। वुकला ने भी मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बायकॉट किया। पेशावर में वुकला ने रैली निकाली। बिजली के बिलों में इजाफे और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया गया। कराची में औरंगी, लसबेला, बल्दिया और लियारी समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का बिलों में आयद इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। बिजली का बिल डेथ वारंट बन चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत को रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के दौरे के बाद खिताब में बोले, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो अवाम को लाहे अमल दूंगा। कराची से चित्राल तक लोगों ने हड़ताल करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहीं कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 80 लाख दुकानदारों और ताजरों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। हुक्मरानों ने हमें IMF के हाथों बेच दिया है। इनके अपने बच्चे मजे कर रहे हैं। इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है। और महंगाई ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, कुछ तो रहम करे। शहरियों की दुहाई। रावलपिंडी में ख्वाजा सरा भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ख्वाजा सराओं ने महंगाई के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया।